नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्ज़ाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 1 को हमने कल डिकोड किया था और जो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की जो मेंस परीक्षा है उसमें जो पहले पेपर का यूनिट 4 और 5 था उसको हमने देखा था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे लेक्चर पर पहुंचे हैं। दूसरे लेक्चर पे आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। क्यों पढ़ेंगे मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि जो हमारा पोर्शन है मध्य प्रदेश के इतिहास का, कौन वाला? मध्य प्रदेश का इतिहास का, है ना। मध्य प्रदेश के इतिहास का जो पोर्शन है वहाँ पर हमने इस इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, जहाँ पर हमने देखा था एशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो तीनों हिस्ट्री है इसको मैं सबसे लास्ट पे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इस पे समय ज़्यादा लगेगा और जितने समय में हम इन तीनों हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे उतने ही समय में हम पूरे सिलेबस को इधर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम मध्य प्रदेश के इतिहास में जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व को। ठीक है, उसको कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, व रंगकर्मी, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे प्रमुख संगीतकार। ठीक है, तो इस तरीके से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। ठीक है, इसमें सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। क्या पढ़ेंगे आज हम? मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इस मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हम भीमा नायक को, उसके बाद हम पढ़ेंगे खंजा नायक को। एक मिनट, स्लाइड्स पे हैं ये चीज़ें। ठीक है, हम पढ़ेंगे भीमा नायक को, हम पढ़ेंगे खंजा नायक को, हम पढ़ेंगे टांट्या भील को। किसको किसको? भीमा नायक को, खंजा नायक को, टांट्या भील को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे झलकारी बाई को, उसके बाद पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है ना, क्या क्या पढ़ेंगे हम? भीमा नायक, खंजा नायक, टांट्या भील, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे शंकर शाह रघुनाथ शाह। ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम को पढ़ेंगे, बिरसा गोड़ को पढ़ेंगे, लाल पद्मधर सिंह को पढ़ेंगे, गिरधारी बाई को पढ़ेंगे। ठीक है, शायद यहां पर नहीं दिया अवंती बाई। ठीक है, आवंती बाई को पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद दुर्गाबाई बेओम को पढ़ेंगे, दुर्गाबाई बेओम को पढ़ेंगे, गंजन सिंह कोरकू को पढ़ेंगे। ठीक है, जमुना देवी को पढ़ेंगे, भूरी बाई को पढ़ेंगे, कांतीलाल भूरिया जी को पढ़ेंगे,
उसके बाद दिलीप सिंह भूरिया जी को पढ़ेंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते को पढ़ेंगे, नरेश चंद्र सिंह को पढ़ेंगे और मंगारू गानू उइको को पढ़ेंगे। ठीक है, मंगरू गानू उइके को पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे सेगमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इन सभी जो जनजाति व्यक्तित्व हैं उसको हम पढ़ेंगे कैसे, किस किस आयाम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनके जन्म को। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस क्षेत्र से इनका संबंध है, इनका क्या योगदान था। उसके बाद कुछ विशेष पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है हमारे पास भीमा नायक। कौन है हमारे पास? भीमा नायक। भीमा नायक जिन्हें क्या बोला जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड, और ये प्रमुख भीली नेता थे। ये कौन थे? प्रमुख भीली नेता थे। क्या थे? प्रमुख आदिवासी भीली नेता थे। ठीक, कौन? भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक थे। इन्हें क्या बोला जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से। आपको ये याद रखना है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख भीली नेता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1840 में। इनका जन्म कब हुआ था भीमा नायक का? भीमा नायक का जन्म हुआ था 1840 में हुआ था। और किस ग्राम में हुआ था? तो पश्चिमी निमाड़ के पंचमौली ग्राम में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी निमाड़ के पंचमौली ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि भाई भीमा नायक ये प्रमुख आदिवासी भीली नेता है और इन्हें हम निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1840 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी निमाड़ के पंचमौली गांव में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इनका योगदान या फिर ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है 1857 की क्रांति से। इनका संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से। ठीक है, 1857 की क्रांति से। और 1857 की क्रांति में इन्होंने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो वो हो जाएगा हमारा बड़वानी का सेंधवा क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? बड़वानी के सेंधवा नामक स्थान से इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी या फिर नेतृत्व किया था। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इनके एक सहयोगी थे। कौन थे इनके सहयोगी? उनका क्या नाम था? खंजिया नायक। ठीक है ना, तो भीमा नायक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अंग्रेजों के 7 लाख रुपए लूटे। कितने लूटे? 7 लाख रुपए लूटे और इसे आदिवासी जनता में बांट दिया। किसमें बांट दिया? आदिवासी जनताओं में बांट दिया, आदिवासी नागरिकों में बांट दिया। ठीक है ना, आपको यह याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई इन्होंने भीमा नायक और खंजा नायक ने किस युद्ध में? अंबा पानी के युद्ध में। किस युद्ध में? अंबा पानी का युद्ध। अंबा पानी के युद्ध में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ठीक है, अंबा पानी के युद्ध में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। और कब दी है? 1858 में। ठीक है ना, तो अंबा पानी का युद्ध अंग्रेजों और भीमा नायक और खंजा नायक के मध्य हुआ। मतलब भीमा नायक और खंजा नायक एक साथ थे और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। और इसमें इन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि भाई जो हमारे भीमा नायक थे उन्होंने आदिवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसलिए अंग्रेज भीमा नायक से बहुत क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे और वह इन्हें ढूंढने लग गए थे। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों को निमाड़ क्षेत्र में संचालित कर रहे थे। ठीक है ना, तो फिर क्या किया अंग्रेजों ने इन्हें ढूंढना प्रारंभ किया। क्या किया? अंग्रेजों ने इन्हें ढूंढना प्रारंभ किया, परंतु इन्हें उस समय तो नहीं पकड़ पाए, परंतु इनकी मां को इन्होंने क्या कर दिया? बंदी बना लिया। क्या किया?
इनकी मां को बंदी बना लिया। कहां पर? मंडलेश्वर में। मंडलेश्वर में इनकी मां को बंदी बनाया गया और बंदी बनाने के उपरांत 10 दिन के भीतर इन्हें कठोर यातनाएं दी गई, जिस कारण इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। क्या हो गया? इनका देहांत हो गया। फिर आगे चलकर जो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों से, कहां से? सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी। किसकी सजा दी? काला पानी की सजा दी। ठीक है, अब इन्हें काला पानी की सजा मिल गई। काला पानी की सजा कहां दी गई? अंडमान निकोबार में। कहां दी गई? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में क्या दी गई? इन्हें काला पानी की सजा दी गई। और 10 साल के बाद, कब? 29 दिसंबर 1876 को इन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। कहां पर? वहीं मांडले जेल, मतलब अंडमान निकोबार में मांडले जेल है, वहां पर क्या दे दी गई? इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, इस तरीके से भीमा नायक का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? भीमा नायक का अंत हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया है कि अंबा पानी के युद्ध में क्या हुआ। इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। हाँ, इनकी सेना का नाम क्या है? इनकी सेना का नाम है तीर कमान टुकड़ी। आपको याद रखना है, इनकी सेना कौन थी? तीर कमान टुकड़ी थी। ठीक ना। और इन्हें मतलब कि भीमा नायक को अंग्रेजों ने कब पकड़ा था? 1868 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और कब? 29 दिसंबर 1876 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया कि भाई इनका स्मारक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भीमा नायक स्मारक बनाया गया है। कहां पर? बड़वानी सिलावद मार्ग पे। बड़वानी सिलावद मार्ग पर क्या बनाया गया है? भीमा नायक स्मारक बनाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ करंट के फैक्ट्स हैं। एक है भीमा नायक शासकीय पीजी कॉलेज। ये कहां पे है? तो बड़वानी में है। उसके बाद शहीद भीमा नायक सागर प्रोजेक्ट। ये कहां पर है? बड़वानी में। ठीक है, आपको ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी है। ठीक है ना। यहां से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक ना। तो हमने यहां पर क्या क्या पढ़ा, अब हम उसको कंसाइज करते हैं। सबसे पहले क्या? भीमा नायक। भीमा नायक। ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या बोला? इनका जन्म कब हुआ था? 1840 में हुआ था। कहां पे हुआ था ये? पंचमौली गांव में। पंचमौली गांव में हुआ था। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है निमाड़ का रॉबिन हुड। ठीक है, इनका क्षेत्र कौन सा था? बड़वानी का सेंधवा। ठीक है, इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया है। ठीक है, इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे हमारे खंजिया नायक।
ठीक है। खंजा नायक और भीमा नायक, याद रखना, खंजा नायक और भीमा नायक ने क्या किया था? अंबा पानी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? अंबा पानी का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 11 अप्रैल 1858। ठीक है ना। इस युद्ध में अंग्रेजों के इन लोगों ने कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और अंग्रेजों की मुंह की खानी पड़ी। और तभी से क्या हुआ, और यहां से इन्हें कितने पैसे मिले थे? 7 लाख रुपए। और इस 7 लाख रुपए को क्या किया था? खंजा नायक और भीमा नायक ने आदिवासी नागरिकों में बांट दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि भाई इन्होंने अंग्रेजों के नाम पे, नाक पे दम कर दिया, अंग्रेजों को दांते चने चबा दिए। इस कारण अंग्रेज इन्हें ढूंढने लग गए, इन्हें पकड़ नहीं पाया तो क्या किया? इनकी माँ को बंदी बना लिया। कहाँ? मंडलेश्वर में। माँ को क्या बनाया? बंदी बना लिया गया। और 10 दिनों में इनकी माँ का क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हुआ भाई कि जो हमारे भीमा नायक थे उन्हें सतपुड़ा के जंगलों से पकड़ा गया। कहां से? सतपुड़ा के जंगलों से पकड़ा गया। कब पकड़ा गया? 1868 में। और कौन सी सजा दी गई? काले पानी की सजा दी गई, काला पानी की सजा दी गई। और कहां भेज दिया गया इन्हें? अंडमान निकोबार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद 1876 में 29 दिसंबर को इन्हें फांसी दे दी गई। क्या इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है। आपसे पूछेगा क्या क्या पेपर में, ये देख लेते हैं। इनका जन्म आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जन्म। क्या पूछ सकता है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंचमौली गांव में हुआ था। भीमा नायक का उपनाम आपसे पूछ सकता है। क्या इनका उपनाम? निमाड़ का रॉबिन हुड है। ठीक है, इन्होंने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो आप बोल सकते हैं बड़वानी के सेंधवा से किया था। ठीक है, इनके सहयोगी का नाम क्या है? तो खंजा नायक है। क्या इनके सहयोगी का नाम? खंजा नायक है। आप आपसे ये पूछ सकता है अंबा पानी के युद्ध किनके मध्य हुआ था? अंग्रेजों के मध्य, और एक साइड थे खंजा नायक और भीमा नायक के मध्य हुआ था। कब हुआ था? ये 11 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद याद रखना है इन्हें फांसी कब दी गई? इन्हें फांसी दी गई है 29 दिसंबर 1876 को। कहां दी गई है? अंडमान निकोबार में। इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। किसी को कोई समस्या? यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा टांटिया भील। टांटिया भील से पहले मैं आपको यहीं पे खंजा नायक भी कंप्लीट करा देता हूं। क्या? खंजा नायक। ठीक है, अब खंजा नायक अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1830 में। स्थान कहां है? सांगली ग्राम। और ये कहाँ है? बड़वानी में, पश्चिमी निमाड़, सॉरी पश्चिमी निमाड़। ठीक है, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे हमारे
गमान सिंह, ये क्या थे? अंग्रेजों के चौकीदार थे। ठीक है ना, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि भाई जो खंजा नायक थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1830 में हुआ था। और किस स्थान में हुआ था? सांगली ग्राम, पश्चिमी निमाड़ के सांगली ग्राम में। ठीक है ना। जो इनके पिता थे गमान सिंह, ये क्या थे? अंग्रेजों के क्या थे? अंग्रेजों के ये चौकीदार थे। क्या हुआ? लंबे समय के बाद जब पिता वृद्ध हो गए तो क्या हुआ? इस जगह पे गमान सिंह के स्थान पर उनके पुत्र खंजा नायक को क्या कर लिया गया? ड्यूटी पे रखा गया। ठीक है। और खंजा नायक से धोखे से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। धोखे से क्या होती है? एक व्यक्ति की मृत्यु। एक व्यक्ति की जब धोखे से मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों द्वारा इन्हें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। 10 साल की सजा सुनाई जाती है। परंतु इनके अच्छे व्यवहार के कारण, क्या? अच्छे व्यवहार के कारण 5 साल में क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। और यहीं से हमारे खंजा नायक क्या बन जाते हैं? क्रांतिकारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रांतिकारी बन जाते हैं। और ये अपना योगदान देते हैं किसके साथ मिलकर? भीमा नायक के साथ मिलकर। ठीक ना। और यही भीमा नायक और खंजा नायक दोनों मिलकर क्या करते हैं? अंबा पानी का युद्ध करते हैं। कब करते हैं? 11 अप्रैल 1858 को। ठीक है। और 11 अप्रैल 1858 को क्या होता है? यह युद्ध होता है। और 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना। इतनी चीज आपको समझ में आई? ठीक है। तो मैं आपको फिर से इसका रिवीजन कराना चाहूंगा कि भाई खंजा नायक जो कि प्रमुख आदिवासी नेता थे, इनका जन्म 1830 में हुआ था। कहां हुआ था? पश्चिमी निमाड़ के सांगली ग्राम में हुआ था। और इनका योगदान कहां था? तो इनका योगदान था 1857 की क्रांति में, अंबा पानी के युद्ध में। इन्होंने, भीमा नायक और खंजा नायक ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। कब दी थी? 11 अप्रैल 1858 को। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां पे याद रखनी है खंजा नायक के लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे हमारा भीमा नायक। ठीक है। भीमा नायक, तो भीमा नायक का जन्म हुआ था 1842 में। कब हुआ था? 1842 में हुआ था। और यह हुआ था वीरी ग्राम में। कहां हुआ था? वीरी ग्राम में, वीरी गांव में हुआ था। ठीक है ना। और आपको यह याद रखना है इनका योगदान कहां था? इनका योगदान था 1857 की क्रांति में। किसमें था इनका योगदान? 1857 की क्रांति में। और ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे। कैसे? क्या हुआ था? जो हमारे टांटिया भील थे, टांटिया भील, ठीक है ना। इनका वैसे वास्तविक नाम बता दो, सॉरी, तांत्या था। क्या था? तांत्या। पर क्या होता था? अंग्रेज इनके नाम को सही तरीके से नहीं ले पाते थे, इसलिए क्या कहने लगे थे? टांटिया कहने लगे थे। इनका वास्तविक नाम क्या है? तांत्या। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को परास्त करने का प्रयत्न किया। और गोरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी किससे थी? ये सीखी थी इन्होंने तात्या टोपे से। किससे सीखी थी? तात्या टोपे से। ठीक है ना। और तात्या टोपे के साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि भाई ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, किससे? रानी लक्ष्मीबाई से भी काफी प्रभावित थे। ठीक है ना। ये याद रखना है। और फिर क्या हुआ भाई कि भाई इन्होंने भी आदिवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना। और इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के नाक पे दम कर दिया था। इन्होंने जगह जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। इसलिए
अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया और क्या किया, इन्हें गिरफ्तार करके जबलपुर में फांसी दे दी गई। कहां दे दी फांसी? जबलपुर में। जबलपुर में फांसी दे दी और पाताल पानी जो कि इंदौर में है, कहां? इंदौर में, वहां इनके शव को फेंक दिया। क्या किया? वहां इनके शव को फेंक दिया। इसीलिए जो वहां पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम टांटिया भील के नाम पर रखा गया है। ये आप याद रखिएगा, जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ना, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और इनका एक स्मारक है। स्मारक कहां बनाया गया है? वो भी बनाया गया है पाताल पानी में। ठीक ना। फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में टांटिया भील पुरस्कार की शुरुआत की है। किस पुरस्कार की शुरुआत की है? टांटिया भील पुरस्कार की शुरुआत की है, जहां आदिवासी युवाओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, जो शिक्षा और खेल में अपने नाम को क्या करते हैं, या फिर अपने अभूतपूर्व प्रतिभा से प्रदेश के नाम को गौरवान्वित करते हैं। तो उन्हें क्या दिया जाता है? टांटिया भील पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है इनके उपनाम। इन्हें क्या बोला जाता है? इंडिया का रॉबिन हुड, निमाड़ का गौरव। क्या बोला जाता है? इंडिया का रॉबिन हुड, निमाड़ का गौरव, जनजाति, आदिवासी जननायक, आदिवासी जन नायक। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता है, निमाड़ का गौरव कहा जाता है, आदिवासी जन नायक कहा जाता है, टांटिया मामा कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें। ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे? टांटिया भील। ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1842 में। कब हुआ था? 1842 में। और गांव का नाम क्या था? वीरी गांव। और वीरी गांव कहां है? पश्चिमी निमाड़ में। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनका योगदान क्या है? इनका योगदान, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। कहां पर? निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 30 वर्षों तक अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से, किस युद्ध पद्धति से? गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को परास्त किया। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने निमाड़ क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का या फिर स्वतंत्रता संग्राम का जब बिगुल बजाया, तो अंग्रेज इनसे परेशान हो गए और इन्हें फांसी दे दी गई। कहां? जबलपुर में। ठीक है। और इनके शव को पाताल पानी में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? पाताल पानी में। ठीक ना। इसीलिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? टांटिया भील रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया? टांटिया रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। उसके बाद जो भंवर कुआं चौराहा है, कौन सा? भंवर कुआं चौराहा। ये कहां है? इंदौर में।
इसका नाम क्या कर दिया गया? टांट्या भील चौराहा। उसके बाद टांट्या भील पुरस्कार की शुरुआत की गई। कब की गई है पुरस्कार? ये कब की गई है? 2008 में। इसके तहत क्या किया? आदिवासी युवाओं को जो शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, और इसके साथ 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। कितने की? 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। ठीक है, इनके उपनाम क्या है? उपनाम इंडिया का रॉबिन हुड, निमाड़ का गौरव, आदिवासी जननायक, आदिवासी रॉबिन हुड, आदिवासी रॉबिन हुड, और अंत में कहा जाता है तांत्या मामा। तो इतने इनके कुछ उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। कौन है हमारी? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये इन्होंने किस स्थान से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? झांसी के कालपी से। कहां से? झांसी की कालपी से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इनकी जो सहयोगी थी, इनकी सहयोगी थी झलकारी बाई। इनकी सहयोगी कौन थी? झलकारी बाई। आपको याद रखना है, फिरोज नहीं भाई, ह्यूरोज है ना। ये क्या है? ह्यूरोज। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए ये 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक ना। तो हमको रानी लक्ष्मीबाई में क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये इनका क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहला पॉइंट, किस क्षेत्र से दिया था? तो झांसी के कालपी से दिया था। इनकी सहयोगी कौन थी? इनकी सहयोगी थी झलकारी बाई थी। ठीक है ना। और लास्ट में आपको ये याद रखना है कि हीरोज के विरुद्ध संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनकी सहयोगी थी झलकारी बाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी। और इन्होंने 1857 क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये हमशक्ल थी। किसकी हमशक्ल थी? रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्हें हम मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। सॉरी, जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, उनका एक नाम मनु, मैंने वहां पे नहीं बताया था। मनु और मणिकर्णिका भी है। किसका नाम है? ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। ठीक है ना। आपको याद रखें किसका नाम? ये लक्ष्मीबाई का। उनके बचपन का नाम मनु था, रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक ना। इसी रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी कौन थी? हमारी झलकारी बाई थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये हमशक्ल हुआ करती थी किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। और कभी भी जब भी अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को घेर लेते थे तो वह उनके स्थान पर आके रानी लक्ष्मीबाई को हरदम बचा लेती थी। कौन? हमारी झलकारी बाई, जो उनकी हमशक्ल हुआ करती थी। और हम इनके महत्व को मणिकर्णिका मूवी में देख सकते हैं, जो कि कंगना रनावत जो कि एक अभिनेत्री हैं, उनके द्वारा ये फिल्म में अभिनय किया गया है। ठीक ना। तो इस मूवी के माध्यम से भी हम इनके महत्व को देख सकते हैं, किनके? झलकारी बाई के। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ठीक है, एक मिनट। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर, बहुत अच्छे समझिएगा ये कहानी। ठीक है,
ये क्या है, हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। और जो आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये यहां पर एक रियासत थी, यहां पर क्या थी, एक रियासत थी जिसका नाम था गोंडवाना रियासत। कौन सी रियासत थी, गोंडवाना रियासत। और इसी रियासत के नायक कौन थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह। कौन, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह इसी रियासत के क्या थे, दो व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इन्होंने विभिन्न रियासतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पत्र प्लस 2 काली चूड़ियां, क्या 2 काली चूड़ियां भेजा, ठीक है ना। क्या भेजा, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व हैं, इन्होंने जबलपुर क्षेत्र से, महाकौशल क्षेत्र से, जबलपुर क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और इस क्षेत्र में ठीक है, इस क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया। और एक क्लार्क नामक एक वो था, अंग्रेजों का एक अधिकारी था, क्लार्क, अंग्रेजी अधिकारी था क्लार्क। वो यहाँ पर क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। कहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में, मतलब महाकौशल वाले क्षेत्र में। कौन, क्लार्क। आप ये भी याद रखिए, कौन, क्लार्क। ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि इस क्षेत्र में, यहां पर, क्योंकि जबलपुर वाला क्षेत्र ये वाला रीजन है, ठीक है ना। तो इस जबलपुर वाले क्षेत्र में क्लार्क द्वारा यहां के नागरिकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। इसलिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने क्या किया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। जब इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया, पकड़ लिया और जबलपुर में इन्हें तोप के मुंह से उड़ा दिया। आपको यह याद रखना है, क्या किया, जबलपुर में तोप के मुंह से उड़ा दिया। ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखना है। अगली है हमारी आवंती बाई। इसी क्षेत्र की शासिका थी रामगढ़ से। आवंती बाई, ठीक है। क्या है, आवंती बाई। अब आवंती बाई के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो हमारी आवंती बाई थी, ये रामगढ़ मंडला की रानी थी। इसके पहले इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सिवनी में। मनखेड़ी गांव में। कहां, मनखेड़ी ग्राम में, सिवनी के मनखेड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनका विवाह किससे हुआ था, इनका विवाह था गौड़ शासक विद्याधर से। ठीक है, तो इनका विवाह होता है गौड़ शासक विद्याधर से। और विद्याधर की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेज हड़प नीति के माध्यम से इस रामगढ़ पर एक तहसीलदार की नियुक्ति करते हैं। जिससे क्या हो जाती हैं, रानी क्रांतिका मतलब कि 1857 की क्रांति में शामिल हो जाती हैं और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपनी रियासत की रक्षा के लिए अंग्रेजों से कड़ी टक्कर लेने लगती हैं, ठीक है ना। और इन्होंने मतलब जो हमारी रानी आवंती बाई थी और अंग्रेज वेलिंगटन के मध्य, किसके मध्य, वेलिंगटन के मध्य क्या होता है, देवहारगढ़ का युद्ध होता है। देवहारगढ़ का युद्ध होता है। और यहां पर क्या होता है, रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं।
वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी समाधि कहाँ है? मंडला में है। कहीं कहीं पे मंडला लिखा है, कहीं कहीं पे डिंडौरी भी लिखा है। ठीक है, इनकी जो सहयोगी थी, आपको याद रखना, इनकी सहयोगी थी गिरधारी बाई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने जबलपुर अर्थात महाकौशल क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, और जो इसके समीपवर्ती राजा थे, गोंडवाना रियासत के समीप में जितनी भी रियासत थे, उनके राजाओं से क्या किया? आह्वान किया, उनके सहयोग प्राप्ति के लिए एक पत्र भेजा, साथ ही 2 चूड़ियां भेजी कि भाई आप हमारा सहयोग करिए, किसमें? 1857 की क्रांति में। पर क्या हुआ? अधिकतर राजाओं ने शंकर शाह, रघुनाथ शाह का सहयोग नहीं किया। अंत में क्या होता है कि भाई जो अंग्रेज थे वो शंकर शाह, रघुनाथ शाह को पकड़ लेते हैं और जबलपुर में क्या करते हैं? इन्हें तोप के मुंह से उड़ा देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, ये जो दोनों पिता पुत्र थे, ये क्या थे? एक कविताएं लिखते थे। क्या करते थे? कविताएं लिखते थे। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्लाइड्स में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये दोनों क्या थे? पिता पुत्र थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इन्होंने महाकौशल क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है, ये भी आपको पता है। और इसका संघर्ष हुआ था, इन्होंने 2 युद्ध किया था, पाटन का युद्ध और बरगी का युद्ध। और इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की इन दोनों ने कड़ी टक्कर दी थी। तो क्या हुआ? अंग्रेज क्या हो गए थे? इनसे भयभीत हो गए थे और इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग गए थे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि पाटन और बरगी के युद्ध में शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। क्या दी थी? अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। इसलिए क्या हो गया था? इनके वर्चस्व को देखते हुए अंग्रेज क्या करने लगे? इससे भयभीत होकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग गए। ठीक है ना, इन्हें पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, और क्या हुआ कि भाई यहाँ का एक सेना नायक था, मतलब कि अंग्रेजी रेजिमेंट का एक सेनापति था जिसका नाम था क्लार्क। क्या नाम था? क्लार्क। वो भी यहाँ पर अत्याचार कर रहा था, नागरिकों का शोषण कर रहा था। ठीक है, जिस कारण शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया। कहां पर? महाकौशल क्षेत्र पे। ठीक है ना, और विभिन्न देशी रियासत, जो वहां पे अन्य देशी रियासत थी, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे, पत्र के साथ 2 काली चूड़ियां भी भेजी। ठीक है, परंतु क्या हुआ? अधिकतर जो राजवाड़े थे उन्होंने इनका सहयोग नहीं किया। अंत में क्या हुआ? अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा और तोप के मुंह से उड़ा दिया। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। उसके बाद हमारी क्या हो जाएंगी? अवंतीबाई। अवंतीबाई को मैंने आपको बता दिया, इनका विशेष योगदान 1857 की क्रांति में ही है। ठीक है, और इनका जो स्थान था रामगढ़ के मंडला में है। इनकी सहयोगी भी मैंने आपको बता दिया, कौन थी इनकी सहयोगी? गिरधारी बाई थी। और इन्होंने खेरी के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था 1857 में। ये आपको याद रखना है। किस युद्ध में? खेरी के युद्ध में इन्होंने 1857 में खेरी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और अवंतीबाई के मध्य, जिसमें अवंतीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। परंतु देवहारगढ़ के जंगल में जो हमारी अवंतीबाई है वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है और हमेशा के लिए इनकी वीर गाथा को याद किया जाता है। ये आज भी इनकी वीर गाथा को याद किया जाता है इस क्षेत्र में, गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है ना, ये ऐसी वीरांगना थी जो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। उन्होंने स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं पसंद किया, आत्म बलिदान नहीं दिया, आत्मसमर्पण नहीं किया। अपने स्वयं के साम्राज्य की रक्षा के लिए स्वयं के प्राण की आहुति दे दी, पर अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। ऐसी थी हमारी रानी अवंतीबाई, गौड़ शासिका अवंतीबाई। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखते हैं। अंग्रेजों के संघर्ष करते हुए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीर गति को प्राप्त कहां पे हो गई थी? देवहारगढ़ के जंगलों में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगले हमारे जनगढ़ सिंह श्याम। क्या है हमारे? जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम क्या है? ये प्रमुख चित्रकार हैं। क्या है? ये प्रमुख चित्रकार हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? गोड़ी चित्रकार से। ये प्रमुख गोड़ी चित्रकार है, गोड़ जनजाति से संबंध है, गोड़ी चित्रकार है। गोड़ जनजाति से संबंध किससे? गोड़ जनजाति से। ठीक है,
इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था डिंडोरी में और इनकी मृत्यु हुई थी जापान में। ये आपको याद रखना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? जापान में, ठीक है ना। और जापान में भी एक जगह है मिथिला संग्रहालय। मिथिला संग्रहालय, तो मिथिला संग्रहालय में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने भारतीय कला, भारतीय चित्रकला में एक नए स्कूल का आविष्कार किया, वो था जंगल कलाम। ये आपको याद रखना है, क्या था वो? जंगल कलाम था, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना इनका संबंध चित्रकला से है। और आपको ये भी याद रखना है कि भाई जो ये चित्रकारी करते थे उसमें जो गोड़ों के प्रसिद्ध देवता, गोड़ों के प्रसिद्ध देवता बड़ा देव और ठाकुर देव, देव के चित्रों को विशेष रूप से चित्रित किया जाता था। आपको यह याद रखना है, जो हमारे जनगढ़ सिंह श्याम थे, इनके चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये गोड़ जनजाति के जो प्रसिद्ध देवता थे, जो प्रमुख देवता थे, बड़ा देव और ठाकुर देव के यहाँ पर क्या किया जाता था? चित्रण किया जाता था, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है ना। और आपको यह भी याद रखना है 1986 में, कब? 1986 में शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा धीर सिंह, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक मैप बनाता हूं। ठीक है, जिस तरीके से इस क्षेत्र से टांट्या भील, खंजा नायक और भीमा नायक 1857 की क्रांति का संचार किया, उसी तरीके से इस वाले क्षेत्र में रानी दुर्गावती और शंकर शाह रघुनाथ शाह थे। उसी तरीके से इस रीवा में कौन थे? धीर सिंह। कौन थे? धीर सिंह बघेल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो धीर सिंह है इनका जन्म 1820 में हुआ था और कहाँ हुआ था? ग्राम कछिया में, जो कि रीवा में है। कहाँ पे? रीवा के ग्राम कछिया में हुआ था, ठीक है ना। और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। आगे है हमारा गंजन सिंह कुरकू। गंजन सिंह कुरकू ये कौन है? ये प्रमुख गांधीवादी विचारक है। कौन है ये? प्रमुख गांधीवादी विचारक, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है, जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा। कब की थी? 1930 में। जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। उसी समय इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि ये गांधीवादी विचारक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए गंजन सिंह ये शायद यहां पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया? जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की 1930 में, तब बैतूल के घोड़ा डोंगरी से, कहां से? बैतूल के घोड़ा डोंगरी से किसने? गंजन सिंह कुरकू ने जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? जंगल सत्याग्रह की। ये आपको याद रखना है। जो हमारे गंजन सिंह कुरकू है, यह प्रमुख गांधीवादी विचारक थे। क्या थे ये? प्रमुख गांधीवादी विचारक थे,
ठीक है। और जो इनका जन्म था वो भी कहां पर हुआ था, बैतूल में ही हुआ था। ये आपको याद नहीं रखना है, पर आपको ये याद रखना है कि जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है जो बैतूल में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, गंजन सिंह कोरकू ने किया था। कब किया था, जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा था, उसी तरीके से गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का सूत्रपात किया था। कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बिरसा गोड़। बिरसा गोड़ ये प्रमुख मध्य प्रदेश के क्या है, स्वतंत्रता सेनानी हैं। सेनानी हैं जिन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र में, कहा, नर्मदा घाटी क्षेत्र से किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां से, नर्मदा घाटी क्षेत्र अर्थात घोड़ा डोंगरी बैतूल से क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, गंजन सिंह कोरकू जो हमारे प्रमुख गांधीवादी विचारक थे, इसी समय जब 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और साबरमती आश्रम से नमक कानून को तोड़ा, इसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश से गंजन सिंह कोरकू ने क्या किया, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की। किस स्थान से की, तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से की। ठीक है, और अंत में क्या हो जाता है, गंजन सिंह कोरकू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी तरीके से हमने अगले स्वतंत्रता सेनानी को देखा जो हमारे थे बिरसा गोड़, जिन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र अर्थात बैतूल के घोड़ा डोंगरी नामक स्थान से भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा लाल पद्मधर सिंह। कौन है हमारा, लाल पद्मधर सिंह। लाल पद्मधर सिंह, लाल पद्मधर सिंह कौन है, तो भाई ये क्या है, अमर शहीद पद्मधर सिंह। आप देख रहे हैं ये अमर शहीद पद्मधर सिंह है। ठीक है, इन्होंने रीवा से रीवा में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, ये बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना, तो रीवा राज्य के अंतर्गत सतना जिले के कृपालपुर ग्राम में, कहां पर, कृपालपुर ग्राम में लाल पद्मधर सिंह बघेल का जन्म हुआ था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर जब पुलिस ने गोलियां बरसाई, तब लाल पद्मधर सिंह राष्ट्रीय झंडा लिए सीना तान खड़े हो गए थे। ठीक है ना, गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन ऐसी सौरपूर्ण शहादत अमृत का ही दूसरा नाम है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई जो हमारे लाल पद्मधर सिंह है, इन्होंने 1857 आ रहा, सॉरी उसके लिए मैं बोलूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां से, रीवा से। पर इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो शहादत हुई थी, वो हुई थी इलाहाबाद में। कहां पे, इलाहाबाद में, याद रखना है, वर्तमान समय का प्रयागराज। ठीक है, ये याद रखना है। अगले हमारे प्रमुख चित्रकार पेमा फाल्या। क्या है ये, पेमा फाल्या। ठीक है ना, ये आपको ये याद रखना है, ये क्या है, ये प्रमुख चित्रकार है। पेमा फाल्या कौन है, ये प्रमुख चित्रकार है। इनकी चित्रकारी क्या है, पिथौरा। इनकी चित्रकारी क्या है, पिथौरा। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, यहां पे उसके बाद पिथौरा चित्रकला का जो मुख्य विषय वस्तु होता है वो होता है घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर कि क्या है पेमा फाल्या जी के बारे में। यह प्रमुख भीली आदिवासी हैं। क्या है, प्रमुख भीली आदिवासी चित्रकार हैं। इनकी जो विश्व प्रसिद्ध, जो मतलब कि भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्र है पिथौरा, इसके प्रमुख क्या है, चित्रकार हैं। कौन, पेमा फाल्या। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, जो पेमा फाल्या है यह प्रमुख भीली आदिवासी क्या है, चित्रकार है। और ये किस प्रकार की चित्रकारी करती हैं, ये करते हैं पिथौरा, जो कि भीलों का विश्व प्रसिद्ध क्या है, चित्रकला है। ठीक है, पेमा फाल्या का जन्म कहां हुआ था, यह हुआ था झाबुआ जिले में।
पेमा फालिया का जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ जिले में, ठीक ना। और आपको ये याद रखना है जो पिथौरा चित्रकला होती है इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ध्वनि को सुनते हैं, क्या करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं और अपने मन में एक आकृति का निर्माण करते हैं और उस आकृति को क्या करते हैं, उस आकृति को हम क्या करते हैं, फिर उसको अद्भुत कला के माध्यम से उसको हम उकेरते हैं। किसमें उकेरते हैं? एक चित्रकला के रूप में, पेंटिंग के रूप में, कागज पर उकेरते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, एक चित्रकला है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ध्वनि को सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसके बाद हम अपने मन में एक आकृति बनाते हैं और क्या करते हैं, लास्ट में उसको हम क्या करते हैं, कागज पे उकेरने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने पहले बता दिया है जो पिथौरा चित्रकला में घोड़ा क्या होता है, प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, ठीक है ना। और तुलसी सम्मान कब दिया गया है? 2017 में इन्हें क्या दिया गया है, तुलसी सम्मान दिया गया है 2017 में। और 1986 में इन्हें क्या दिया गया है, शिखर सम्मान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किनके बारे में, पेमा फालिया के बारे में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता दिए। यहां पे अगर आपके पास 3 नंबर में आ गया पेमा फालिया, ठीक है, 3 नंबर में अगर पेमा फालिया आता है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे प्रमुख भीली चित्रकार हैं, चित्रकार, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये किस क्या करते हैं चित्रकारी में, विशेष में आप लिख सकते हैं पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, ठीक। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इनका सम्मान, क्या दिया गया है 1986 में शिखर सम्मान, ठीक, 2017 में तुलसी सम्मान, ठीक है। आपने क्या लिखा है, यह प्रमुख भीली चित्रकार हैं और ये पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनको सम्मान क्या दिया गया है, 1986 में शिखर सम्मान दिया गया, वहीं पर 2017 में इन्हें तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहां से आपका 3 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो अगली चित्रकार हैं वो है दुर्गाबाई ब्योम। दुर्गाबाई ब्योम ये प्रमुख चित्रकार हैं जो कि गोड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किस चित्रकला के लिए? गोड़ चित्रकला। ये इस साल के एमपीपीएससी 2020 का क्या है, ये क्वेश्चन भी है, सॉरी 21, जो अभी पेपर हुआ है 25 जुलाई को, उसका ये क्वेश्चन भी है कि जो हमारी दुर्गाबाई ब्योम है इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो इनका संबंध क्या है, गोड़ चित्रकला से है, ठीक है। और इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था डिंडौरी में, सॉरी मंडला, इनका जन्म कहां हुआ था, मंडला में, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय आदिवासी महिला कलाकारों में से एक हैं जो भोपाल में जनजाति कला की गोड़ शैली पर काम करती है। भोपाल में मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद है, क्या है, मध्य प्रदेश आदिवासी, ठीक ना। इसी आदिवासी कला परिषद में कौन है, हमारी दुर्गाबाई ब्योम, और यहीं पे ये कार्य करती हैं, ठीक है ना। दुर्गा का अधिकांश समय उनका जन्म स्थान मैंने आपको बता दी कहां है, मंडला में, ठीक है। इतना चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, इनके कुछ सम्मान हैं। इन्हें 2022 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री सम्मान से, रानी दुर्गावती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, इन्हें विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप देख रहे हैं इनके सम्मानों की लाइन लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा 2004 में भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स स्कॉलरशिप दिया गया है 2006-07 में, ठीक है। उसके बाद पारंपरिक चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको यह भी पता, रानी दुर्गावती प्रमुख गोड़ जनजाति की शासका थी, गोड़ शासका थी। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ और हैं, कुछ इनके सम्मान दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये,
पद्मश्री सम्मान, जिस कारण इस बार के एमपीपीएससी में इन्हें पूछा गया है। उसके बाद रानी दुर्गावती सम्मान दिया गया है, ठीक है, विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, इनके ये कुछ सम्मान है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे कुछ और जो चित्रकार हैं वो बच गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। एक हमारी जो चित्रकार हैं उनका नाम है भूरी बाई। ठीक है, ये भूरी बाई, ये प्रमुख भीली चित्रकार हैं। क्या ये प्रमुख भीली चित्रकार हैं? और मैंने आपको पहले ही बता दिया भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी? पिथौरा। और कागज व कैनवास का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग करती हैं? कागज व कैनवास का, ठीक है। आपको ये समझ में आया। और क्या है उसके बाद? जो भूरी बाई हैं इन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ये याद रखना है आपको। पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और वर्तमान में ये आदिवासी लोक कला परिषद में कार्य कर रही हैं। कहां पर? आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, ठीक है। इनका जन्म मैं नहीं बताया, सॉरी, इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? वो हुआ है झाबुआ में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हम पढ़ रहे थे भूरी बाई, जिनका जन्म झाबुआ में हुआ है। यह प्रमुख भीली चित्रकार हैं और ये किस चित्रकार को करती हैं? ये पिथौरा चित्रकला है, उसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। और ये कागज व कैनवास पर ये चित्रकारी करती हैं, ठीक है ना। और 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और ये वर्तमान में आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल पर ये क्या है? कार्यरत हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जमुना देवी। जमुना देवी, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था धार के सरदारपुर में। इनका जन्म यहां पे हुआ था, ठीक है। और ये क्या है? ये मध्य प्रदेश की प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। क्या है ये? मध्य प्रदेश की प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश की पहली महिला पहली उप मुख्यमंत्री हैं। पहली महिला उप मुख्यमंत्री। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1998 में। और ये प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष है। ये कब बनी है? 2003 में, ठीक है ना। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है, क्या है इनका संसदीय क्षेत्र? वो है झाबुआ। और ये 6 बार विधायक भी रह चुकी हैं झाबुआ से। और ये राज्यसभा और लोकसभा सदस्य भी हैं। राज्यसभा प्लस लोकसभा। और इनका जो उपनाम है इंदौरी बुआ। इंदौरी बुआ के नाम से प्रसिद्ध है। ताई के नाम से आपको पता ही है, ताई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुमित्रा महाजन।
ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व थे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जनजातीय व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो हमारी अगली क्लास होगी वो अगली क्लास होगी हमारी मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार और रंगकर्मियों की। अगली क्लास जो हमारी कल क्लास होगी वो होगी मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार और रंगकर्मियों की, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम अपने क्लास को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। हम अपने क्लास को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, हम अपनी क्लास को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व को। प्रमुख व्यक्तित्व में हमने आज क्या देखा है, जनजातीय व्यक्तित्व। कल हम क्या करेंगे, चित्रकार और रंगकर्मी। उसके बाद हम क्या करेंगे, संगीतकार। इस तरीके से ये वाला पूरा हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। हम मिलते हैं आपको कल, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। थैंक यू।